नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 100 नेशनल पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती महंगाई से आम लोगों की जीवन पर असर पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का जो दाम था वो पहले की तुलना में अब 25% बढ़ गया है। इस पर एक गाना सटीक बैठता हुआ नज़र आ रहा है, जो महंगाई डायन खाए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से और कौन कौन सी चीजों पर दाम बढ़े हैं। अब पता लगेगा दाल आटे का भाव। महामारी के बीच महंगाई पर कैसे लगेगा लॉकडाउन। महंगाई ने बिगाड़ा खाने पीने का स्वाद। नमक ने भी छुआ आसमान तो तेल पर क्यों मचा है घमासान। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती महंगाई से आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, तो वहीं रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम साल भर पहले की तुलना में 25% बढ़ गए हैं। इससे आटा, दाल, तेल समेत नमक और दूध जैसे आइटम के भाव 3 से 80 रुपए तक बढ़ गए हैं। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि बढ़ती महंगाई से लोगों को अगस्त तक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अच्छे मानसून के साथ लॉकडाउन में मिल रही रियायतों का भी फायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लीटर सरसों का तेल 23 जून को 212 रुपए तक बिका, जो पिछले साल इसी तारीख को अधिकतम 170 रुपए की कीमत पर बिक रहा था। आपको बता दें कि रोजमर्रा के आइटम देखें तो इसमें सरसों का तेल ही सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। इसके बाद अरहर, दाल, चाय, आटे और नमक का नंबर आता है। चलिए आपको बताते हैं कि कितने बढ़े हैं दाम। साल भर पहले सरसों का तेल जो 90 रुपए से लेकर 170 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो अब 117 से लेकर 212 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अरहर दाल पिछले साल 23 जून को 65 रुपए से लेकर 125 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही थी, लेकिन फ्यूल ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से अब 1 किलो दाल 75 से 130 रुपए पर बिक रही है। नमक का इस्तेमाल लगभग सभी भारतीय व्यंजन में होता है, लेकिन कोरोना के चलते सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नतीजतन 1 किलो नमक का भाव 28 रुपए तक पहुंच गया है, जो साल भर पहले 25 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो गेहूं का आटा 23 जून को 20 रुपए से लेकर 57 रुपए के भाव पर बिका, जो साल भर पहले 17 से 45 रुपए पर बिक रहा था। आपको बता दें कि महामारी की वजह से मिलों में काम करने वाले मजदूर कम रहे और मिलों में गेहूं की आवक घटी थी, जिससे डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि इसके भाव भी बढ़ गए। कोरोना महामारी और मौसम अनुकूल न रहने से असम में चाय का उत्पादन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि इसके चलते भाव में सालाना आधार पर 25% बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही इससे 1 किलो चाय का भाव 128 से 530 रुपए हो गया, जो पिछले साल 120 रुपए से 450 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही थी। दरअसल आपको बता दें कि महंगाई की आग महंगे पेट्रोल, डीजल और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लागत ने लगाई है। इससे एक तरफ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, तो दूसरी ओर कंपनियां बढ़ती लागत का भाव और भार ग्राहकों पर भी डाल रही हैं। इसका नतीजा ये रहा कि रिटेल महंगाई दर 6.30 रही, जो अप्रैल में 4.23 थी। तो वहीं थोक महंगाई मई में लगातार दूसरी बार डबल डिजिट में रही और 12.94 हो गई। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से और कितने फीसदी दाम आपके किचन पर और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आवश्यकता ये है कि किस तरीके से सरकार इन दामों पर कंट्रोल करे और ऐसे महामारी के दौरान जो है लोगों को जीवन जीने के लिए आसान करे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 100 नेशनल।